हेलो एवरीवन। आज का हमारा पठनीय विषय है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या है, अलंकार के कितने भेद होते हैं, हम आज इन सभी के बारे में जानेंगे। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या गहना। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम और कार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। जिस प्रकार कोई स्त्री अपने रूप सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों, वस्त्र और आभूषण को धारण करती है, ठीक उसी प्रकार कविता को सजाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। आचार्य वामन के अनुसार जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार है। अलंकृतिरल अंकारः। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, स्वर्ण सोना, उसी प्रकार अलंकार भी सुंदर वर्णों से बनते हैं। अलंकारों के प्रयोग से कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है, जिससे अभिव्यक्ति में प्रभाव की व्यापकता और चमत्कार आ जाता है। अलंकार के भेद। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्दालंकार। शब्दालंकार तीन हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, जैसे रघुपति राघव राजा राम। इस पंक्ति में देखिए, प्रत्येक शब्द के शुरुआत में र वर्ण आया है, यहाँ र वर्ण की आवृत्ति है। मुदित महीपति मंदिर आए, म वर्ण की आवृत्ति है। मुदित महीपति मंदिर। विमल वाणी ने वीणा ली, व वर्ण की आवृत्ति है। तो जिस पंक्ति में दो या तीन शब्दों में जो कि तीन इकट्ठे हों किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार। जहाँ एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ हर बार भिन्न हों, जैसे काली घटा का घमंड घटा। घटा, घटा शब्द की आवृत्ति हुई है, दो बार आया है। इनके अर्थ देखिए, घटा काले बादल, और दूसरी घटा का अर्थ है कम हो गया। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाए। कनक, पहले कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। जो तीन बेर खाती थीं वे तीन बेर खाती हैं। तीन बेर, तीन बार। दूसरे तीन बेर का अर्थ है तीन बेर के दाने। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है और यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति होती है, लेकिन अर्थ हर बार अलग होते हैं। श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। जहाँ एक शब्द एक ही बार प्रयोग किया गया हो पर उसके अर्थ एक से अधिक हों, जैसे मंगन को देखी पट देत बार बार है। पट, इसके दो अर्थ हैं, वस्त्र, किवाड़। किवाड़ अर्थात दरवाजा। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्याभिचारी चोर। सुबरन, अच्छे शब्द, सुंदर रंग रूप, स्वर्ण। धन्य में पिता निरर्थक था। निरर्थक, बेकार, धनहीन। अर्थालंकार। अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार हैं। जिस शब्द से जो अर्थालंकार सधता है
उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्याय रख देने पर भी वही अलंकार रहेगा। अर्थालंकार कौन कौन से हैं? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपमा अलंकार। अत्यधिक समानता होने के कारण सर्वथा भिन्न होते हुए भी जहाँ एक वस्तु या प्राणी की तुलना या समानता किसी अन्य प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाती है। उपमा अलंकार के तत्व उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। तो जानते हैं कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, साधारण धर्म और वाचक शब्द क्या हैं। उपमेय, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता की जाए। उपमान, जिस प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से उपमेय की तुलना या समानता की जाए। साधारण धर्म, उपमेय और उपमान में पाया जाने वाला परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाला शब्द। वाचक शब्द, जिन शब्दों की सहायता से तुलना की जाए, जैसे सी, सा, सम, समान, तुल्य, जैसा, सरिस, के समान, ज्यों आदि। उदाहरण, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, यह हमारा उपमेय है, अर्थात जिसकी तुलना की जा रही है। कमल, उपमान, उपमान जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म, कोमल, इन दोनों में साधारण क्या है? कोमल। वाचक शब्द से। सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमेय, सीता का मुख, उपमान, चंद्रमा। साधारण धर्म, सुंदर। वाचक शब्द के समान। रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की समानता दिखाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, अर्थात उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे विज्ञान यान पर चढ़ी हुई सभ्यता डूबने जाती है। यहाँ विज्ञान उपमेय पर यान यानी उपमान का आरोप है। चरण कमल बंदऊ हरिराई, यहाँ हरि के चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। इसके वाचक शब्द हैं मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों आदि। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर उपमेय में सागर के तूफान उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों उपमेय में ओस जल कण युक्त पंकज यानी उपमान की संभावना या कल्पना की गई है। अतिशयोक्ति अलंकार, काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर अर्थात अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा अभी सोच ही रहे थे कि घोड़ा नदी के पार हो गया। यह यथार्थ में असंभव है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, जो कि असंभव है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण शब्द का अर्थ है किसी को मानव बना देना। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात जहाँ प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाए। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, इसमें बताया गया है कि फूल हंस रहे हैं और कलियाँ मुस्का रही हैं। हम जानते हैं कि हंसने और मुस्काने का काम
केवल मनुष्य ही करते हैं, प्राकृतिक चीज़ें नहीं। मेघ आए बन ठन के संवर के, यहाँ मेघ पर बन ठनकर आने की क्रियाओं का आरोप है, जबकि बनने और ठनने का कार्य कौन करता है? मनुष्य। इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। धन्यवाद।